Hello, my dear students. I welcome you all on WS Academy and this is lecture number 9 for JKPSI series. इससे पहले हमने 8 लेक्चर्स किए और अगर कोई इससे प्रीवियस वाले लेक्चर्स किसी ने नहीं देखे हैं यू कैन गो टू द प्ले लिस्ट ऑन आवर चैनल. वहाँ पे एक प्ले लिस्ट बना हुआ है जिसको लिख के है नाम JKPSI बाय कुसुम मैम. ठीक है, तो आज का जो ये लेक्चर नंबर 9 है इसमें हमने एक रीसेंट टॉपिक फिर से चुना है. हमें पढ़ना है इसमें COP26 के बारे में. ठीक है, तो पहले आप सबको पता होना चाहिए क्यों हम पढ़ रहे हैं COP26 के बारे में और हम इसमें क्या जानेंगे. COP26 है क्या, क्यों हम ये पढ़ रहे हैं और इम्पोर्टेंट क्यों है. ठीक है, तो COP26 इज रिलेटेड टू एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन. किस रिलेटेड है? एनवायरमेंट रिलेटेड है. आपको पता है पेपर 3 में एनवायरमेंट आता है सिविल सर्विसेज के, और बाकी एनवायरमेंट पता है आपको कि एनवायरमेंट पे क्वेश्चन हर एक एग्जाम पे MCQs बनते हैं. तो COP26 क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वहाँ गए थे और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने भी स्टेटमेंट्स दिए हैं इस रिलेटेड, और COP26 अभी चल रही है. ठीक है, तो कहाँ पे चल रही है, क्यों चल रही है, कॉप इसको क्यों बोलते हैं, ये सब जानेंगे हम इस लेक्चर में. चलिए देखते हैं. The UK will host the COP26 UN Climate Change Conference from October 31st to November 12. देखो, अक्टूबर 31st से स्टार्ट हुई COP26 12 नवंबर तक चलेगी. ठीक है, अक्टूबर 31st से स्टार्ट हुई 12 नवंबर तक चलेगी COP26. अब हम देखेंगे पहले COP होता क्या है, COP26 होता क्या है. COP का मतलब है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज. तो यहाँ पे क्या पता चलता है, कॉन्फ्रेंस हो रही है. किसकी हो रही है कॉन्फ्रेंस? पार्टीज की. किन पार्टीज की? उन सारे मेंबर्स की जो मेंबर्स है किसके, एक कन्वेंशन जो बना था उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे. उसको हम शॉर्ट में बोलते हैं UNFCCC. ठीक है, UNFCCC का एक कन्वेंशन बना है, तो उस कन्वेंशन को जिन्होंने भी ज्वाइन किया है वो उसके मेंबर्स बनते हैं. वो मेंबर्स हमेशा जब कॉन्फ्रेंस करते हैं उसको हम बोलते हैं COP, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज. किसको बोलते हैं COP? COP का फुल फॉर्म है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, और ये कौन सी पार्टीज है? जो कि UNFCCC की मेंबर्स है. वही वाली पार्टी जब मिलती हैं और कॉन्फ्रेंस करती हैं, और हम देखेंगे वो क्यों कॉन्फ्रेंस करती है, उसको हम COP बोलते हैं. और आज वाली जो कॉन्फ्रेंस है वो 26th कॉन्फ्रेंस है, इसलिए हम इसको बोलते हैं COP26. क्या बोलते हैं? COP26, क्योंकि ये 26th कॉन्फ्रेंस है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है UNFCCC की. ठीक है, चले आगे देखते हैं. और किस रिलेटेड है ये? एनवायरमेंट प्रोटेक्शन. ठीक है, चले देखते हैं. देखो, अब कौन होस्ट कर रहा है COP26 को? UK. यहाँ पे लिख के रखा है मैंने, UK कर रहा है होस्ट. ठीक है, UK will host COP26 UN Climate Change Conference from October 31st to November 12. अक्टूबर 31st को स्टार्ट हुई 12 नवंबर तक. ठीक है, इतना समझ आया, याद रहा. देखिए क्वेश्चन ये आता है, और UK में कहाँ हुई ये कॉन्फ्रेंस? स्कॉटलैंड में. कहाँ हुई? स्कॉटलैंड में COP26 हुई. ठीक है, COP26 कहाँ पे हुई? स्कॉटलैंड. S for 6, S for स्कॉटलैंड. ठीक है, याद रहा. UK में स्कॉटलैंड में हुई, ग्लासगो में. ये देखो ग्लासगो है ना, यहाँ पे ये वाली सिटी यहाँ पे हुई, ये स्कॉटलैंड में है. ये सारा UK में आता है, यूनाइटेड किंगडम में. ठीक है, चले ये है मैप इसका. स्कॉटलैंड में हुई, ग्लासगो में COP26. ठीक है, अब देखो इस साल क्या है? 26th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है, इसीलिए इसका नाम पड़ा COP26. एंड ये कहाँ पे हेल्ड हुई? स्कॉटिश इवेंट है, कैंपस इन ग्लासगो में. ग्लासगो में हुई, कहाँ पे? स्कॉटलैंड में, और वो यूनाइटेड किंगडम में आता है. याद रहा इतना. कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज क्या होता है? COP comes under the United Nations Climate Change Framework Convention which was formed in 1994. देखो, एक कन्वेंशन बना था, एक ये फोर्स में आया था 1994 में. उसको हम बोलते हैं UNFCCC, यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज फ्रेमवर्क. ये फ्रेमवर्क क्यों बना था? क्योंकि
क्लाइमेट चेंज हो रहा था उसको सुधारने के लिए कन्वेंशन बना था, उसको हम नाम देते हैं, उसको हमने नाम दिया है यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज फ्रेमवर्क कन्वेंशन, जो कि एक इंटरनेशनल लेवल पे बना था और जिसके बहुत सारे मेंबर कंट्रीज जुड़ गए, उन्हीं को हम पार्टीज बोलते हैं। वही जब कॉन्फ्रेंस करती हैं उसी को हम कॉप बोलते हैं। और इस साल 26th कॉन्फ्रेंस हो रही है स्कॉटलैंड में, इसलिए हम बोल रहे हैं कॉप 26। और ये काम किस पे करती है, नाम से ही पता चलता है क्लाइमेट चेंज पे, तो इसीलिए ये एनवायरमेंट रिलेटेड है। ठीक है, आपको पता है ग्रीन हाउस गैसेस आपने पढ़ा होगा, जिससे क्या होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, जिससे वार्मिंग ऑफ अर्थ होती है। और वार्मिंग ऑफ अर्थ से आपको पता है कितने नुकसानात हैं, कितना डैमेज होता है, सी लेवल राइज होता है, आइस कैप्स मेल्ट हो रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है। लेकिन ये ग्रीन हाउस गैसेस से ये इंक्रीज इन टेम्परेचर क्यों हो रहा है, आप सबको पता है इंडस्ट्रियलाइजेशन जब से हुआ है तब से एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन भी स्टार्ट हुआ है। लेकिन डेवलपमेंट के लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन मस्ट है, लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन को एक लिमिट में रखना और सस्टेनेबल तरीके से करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है एनवायरमेंट को बचाने के लिए। ठीक है, अब हम देखेंगे यूएनएफसीसी के बारे में। द यूएनएफसीसी वाज एस्टैब्लिश्ड टू वर्क टुवर्ड्स स्टेबलाइजेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैस कॉन्सेंट्रेशंस इन द एटमॉस्फेयर। इन ग्रीन हाउस गैस कॉन्सेंट्रेशन को हम कैसे स्टेबलाइज करें एटमॉस्फेयर में, उसके लिए क्या बना था, UNFCCC। कॉप मेंबर्स हैव बीन मीटिंग एवरी ईयर सिंस 1995। 1994 में फोर्स में आया, 1995 से ये हर साल ये कॉप जो पार्टीज है ना इसके मेंबर्स है, इंडिया भी मेंबर है, तो वो मीटिंग कर रहे हैं, कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, तो तभी कॉप्स बन रहे हैं। और तब से अभी तक ये, तभी इस साल ये 26 है। जो पहला कॉप 1 हेल्ड हुआ था वो कहाँ हेल्ड हुआ था, वो हुआ था हेल्ड 1995 में बर्लिन में, जर्मनी में, बर्लिन में। ठीक है, कब 1995 में पहला कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज पहला हुआ था 1995 में बर्लिन में। यहाँ तक समझ आया, चले। It laid out a list of responsibilities for the member states which included। देखो ये जो तब फ्रेमवर्क बना ना, UNFCCC जो बना फ्रेमवर्क बना, इसमें क्या हुआ, इसने बोला कि जो देखो कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जो डेवलप्ड कंट्रीज है वो बहुत ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेज इमिट करते हैं। ठीक है, कुछ कंट्रीज ऐसी है जो डेवलपिंग है वो भी बहुत रेस में लगी हुई वो भी करती हैं, लेकिन कुछ अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है जो ज़्यादा ये रिलीज नहीं करती है। तो इसमें UNFCCC कॉन्फ्रेंस में क्या बोला, रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, किस कंट्री को क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है इसको ठीक करने के लिए, इसको सुधारने के लिए। तो इसमें क्या क्या बोला गया, इसमें बोला गया फॉर्मुलेटिंग मेजर्स टू मिटिगेट क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज को हम कैसे रोकेंगे, अब अगर जो डैमेज हुआ है उसको कैसे ठीक करेंगे, ये कैसे करना है, इसको फॉर्मुलेट करना है। कोऑपरेटिंग इन प्रिपेयरिंग फॉर एडेप्टेशन टू द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। अब हमें ये जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है इसको अडेप्ट कैसे करेंगे, क्या क्या करना है, ये भी इसमें कोऑपरेशन कैसे करनी है, इसमें किन किन एजेंसीज, किन किन यूनिट्स के बीच में कोऑपरेशन होनी चाहिए, वो भी इसमें बताया गया। और ये भी बताया गया कि इसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करो, लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करो, सो दैट लोगों को भी समझ में आए कि हमें एनवायरनमेंट को बचाना है, बिगाड़ना नहीं है। ट्रेनिंग दो अपनी कंट्री में। देखो जब ये कॉन्फ्रेंसेस होती है ना तो हर कंट्री से रिप्रेजेंटेटिव्स जाते हैं, ठीक है, लीडर्स चले जाते हैं, वो वहाँ पे क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं NDCs के बारे में। NDC क्या होता है, नेशनली डिटरमाइंड, जो NDGs के बारे में, नेशनल डिटरमाइंड जो गोल्स होते हैं ना, तो हम कंट्री लेवल पे क्या कर रहे हैं क्लाइमेट के लिए, तो वो वहाँ पे बोलते हैं कि हमने किया क्या है, हम आगे क्या करने वाले हैं, या हमारी जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उसमें हमने कितना किया है। ठीक है, यहाँ तक समझ आया, चले आगे देखते हैं। देखो अकॉर्डिंग टू द UNFCCC COP26 विल वर्क टुवर्ड्स 4 गोल्स। और कॉप जो UNFCCC जो है फ्रेमवर्क जो है, एक जो कन्वेंशन बना है, उसके मुताबिक जो COP26 है ना, ये जो कॉन्फ्रेंस है, ये 4 गोल्स को ये फोकस कर रही है, 4 गोल्स की तरफ ये देख रही है, फोकस कर रही है। वो 4 क्या है, सिक्योर ग्लोबल नेट ज़ीरो बाई मिड सेंचुरी एंड कीप 1.5 डिग्रीज विद इन द रीच। देखो जो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है प्री इंडस्ट्रियल लेवल से, जैसे जब इंडस्ट्रीज नहीं थी तब से जब ये जो इंक्रीज़ हो रहा है टेम्परेचर, उसको 1.5 डिग्री उससे ज़्यादा जो हो गया है उससे ज़्यादा नहीं होने देना है। 1.5 डिग्री इंक्रीज़ तो हो गया है किससे, प्री इंडस्ट्रियल लेवल से, उससे ज़्यादा इनको इंक्रीज़ नहीं होने देना है और बिल्कुल ज़ीरो पे करना है इसको। ठीक है, सो दैट, क्योंकि अभी क्यों इतने खतरनाक टारगेट्स रखे हैं, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ इतनी बढ़ रही हैं, ग्रीन हाउस गैस एमिशन इतना हो रहा है, जो ग्रीन हाउस इफेक्ट इतना हो रहा है, क्लाइमेट चेंज ही बहुत ज़्यादा हो रहा है।
अडेप्ट टू प्रोटेक्ट कम्युनिटीज एंड नेचुरल हैबिटेट्स। आप सबको पता है जब क्लाइमेट चेंज होती है उससे सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है, वाइल्ड एनिमल्स को होता है, बायोडाइवर्सिटी को होता है, क्योंकि वो हैबिटेट्स है जहाँ पे वो रहते हैं, उगते हैं, प्लांट्स एनिमल्स रहते हैं, वो जब हैबिटेट्स ही खत्म हो गए, ये सबसे बड़ा नुकसान होता है इसका। तीसरा इनका गोल क्या है कि मोबिलाइज फाइनेंस। ये सब चीज़ें करने के लिए हमें पैसे लगते हैं, ये प्रोजेक्ट्स करने के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट या इस चीज़ की अवेयरनेस या वो कुछ भी स्टेप्स, इसके लिए पैसा लगता है। फाइनेंस वो कहाँ से आता है, वो उसको ये करना है। टू डिलीवर ऑन आवर फर्स्ट 2 goals, डेवलप्ड कंट्रीज मस्ट मेक गुड इन देयर प्रॉमिस टू मोबिलाइज एटलीस्ट 100 billion इन क्लाइमेट फाइनेंस पर ईयर बाय 2020। तो जो भी डेवलप्ड कंट्रीज़ है जो इनकी इकॉनमीज़ भी अच्छी खासी, जो रिच भी है और उनका वो इमिटर भी ज़्यादा होती है इसकी, वो क्या करेंगे, वो इसमें फाइनेंस करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। फाइनलाइज और क्या है, फाइनलाइज द पेरिस रूल बुक। ये 4 आप याद रख लेना। एक तो ग्लोबल नेट जीरो एमिशन करना है, 1.5 डिग्री के लिमिट में रखना है, कम्युनिटीज़ को, नेचुरल हैबिटेट्स को बचाना है, फाइनेंस को मोबिलाइज करना है। चौथा क्या है, फाइनलाइज द पेरिस रूल बुक। लीडर्स विल वर्क टुगेदर टू फ्रेम एंड लिस्ट ऑफ डिटेल्ड रूल्स दैट विल हेल्प फुलफिल द पेरिस एग्रीमेंट। देखो आपने सुना होगा कुछ साल पहले क्या आया था, पेरिस एग्रीमेंट आया था। पेरिस एग्रीमेंट का बेस लेकिन यूएनएफसीसी है, वो इसी जो यही जो यूएनएफसीसी है ना, वो बैकबोन है, उसी पे ये वो पेरिस एग्रीमेंट आया था, ठीक है। वो भी क्लाइमेट रिलेटेड ही था, तो इसलिए क्या करना है कि रूल्स बनाने हैं कि हम जो पेरिस एग्रीमेंट हमने किया था उसको आप पूरा कैसे करें। क्योंकि आप देखो कॉप जब भी होता है, कॉन्फ्रेंस होती है, कोई भी कन्वेंशन होता है, प्रॉमिस तो किया जाता है लेकिन उसको फुलफिल कैसे करें वो मुश्किल होता है फिर, ठीक है। तो इसलिए इन्होंने एक पेरिस रूल बुक भी फाइनलाइज की है। और जब जहाँ तक सवाल पैदा होता है यूएनएफसीसी का, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। पहली बार यूएनएफसीसी अडॉप्ट कब हुई, 1992 में। उस समिट को क्या बोला जाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यूएनएफसीसी जहाँ पे अडॉप्ट हुआ 1992 में, उस समिट को बोला जाता है रियो अर्थ समिट, क्योंकि उस सिटी का नाम है रियो, ठीक है। रियो अर्थ समिट बोला जाता है उसको। 1992 में अडॉप्ट हुआ, फिर ये फोर्स में आया 1994 में, और पहली कॉप कब हुई, 1995 में बर्लिन में, विच मार्क्ड द बिगिनिंग ऑफ द इंटरनेशनल कम्युनिटीज फर्स्ट कंसर्टेड एफर्ट टू कॉन्फ्रंट द प्रॉब्लम ऑफ क्लाइमेट चेंज। और जो रियो कॉन्फ्रेंस हुई ना, रियो समिट, उसमें डेजर्टिफिकेशन पे भी आया, उसमें बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी पे भी आया कन्वेंशन, और उसमें ये एक भी आया, 3 में से ये भी एक था, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट चेंज कन्वेंशन, ठीक है। तो ये आया यूएनएफसीसी भी रियो अर्थ समिट में हुआ, जो कि हुआ 1993 में रियो में, ठीक है। ब्राज़ील की शायद एक सिटी है, हाँ। तो उसके बाद ये फोर्स में आया 1994 में, और पहली कॉप कब हुई, बर्लिन में हुई, और कब हुई, 1995 में, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं हम, इसको हम रियो कन्वेंशन भी बोला जाता है, कि रियो में हुआ। The UNFCCC established a framework for action to stabilize concentrations of greenhouse gas in Earth's atmosphere. तो UNFCCC मैं एक बार फिर से बोलूँगी, ये कौन सा फ्रेमवर्क है, इसका यही काम है। ये इसीलिए आया पहले कि जो ग्रीन हाउस गैसेस कंसनट्रेशन बढ़ता गया एटमॉस्फेयर में, उसको कैसे स्टेबलाइज करे, इसीलिए ये फ्रेमवर्क बना था। फिर उसके बाद बहुत सारे एग्रीमेंट्स हुए जो इसके साथ रिलेटेड है, या कुछ प्रोटोकॉल्स भी आई, जैसे कि अभी हमने एक जो पेरिस एग्रीमेंट है उसके बारे में पढ़ा, वो भी इसी के साथ डील करता है, यूएनएफसीसी के साथ, ठीक है। वो 2015 में आया था, शायद COP 25 पे आया था, ठीक है। नहीं पता नहीं वो कौन सी कॉप थी। देखिए, UNFCCC एंटर्ड इनटू फोर्स इन 1994 एंड नियरली ऑल ऑफ द वर्ल्ड्स नेशंस हैव नाउ साइंड ऑन। बहुत ज़्यादा रेक्टिफिकेशन किया, बहुत सारी कंट्रीज ने साइन भी किया, रेक्टिफाई भी किया, ठीक है। इट इज़ द पेरेंट ट्रीटी टू द ऑफ द 2015 पेरिस एग्रीमेंट। पेरिस एग्रीमेंट की पेरेंट ट्रीटी क्या है, यही यूएनएफसीसी है। और इट इज़ ऑल्सो पेरेंट ट्रीटी टू द ऑफ द 1997 क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल भी इसी के साथ डील करती है, वो इसकी भी पेरेंट ट्रीटी यही है, ठीक है। क्योटो प्रोटोकॉल भी इसी के साथ डील करती है, दिस गैस इमिशंस के रिलेटेड, और पेरिस एग्रीमेंट भी यही पेरेंट ट्रीटी है, ठीक है। तो ये याद रहा आपको यूएनएफसीसी क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या है। 1992 में अडॉप्ट हुआ, रियो कन्वेंशन में फोर्स में आया 1994 में, पहली कॉन्फ्रेंस हुई बर्लिन में 1995 में, और COP 26 इसी की एक कॉन्फ्रेंस थी, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज थी आज, कहाँ पे, यूनाइटेड किंगडम में, स्कॉटलैंड में, ग्लासगो में, ठीक है। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन रिलेटेड, ग्रीन हाउस गैसेस को कैसे स्टेबलाइज करें, इस रिलेटेड ये हुई थी। तो ये सब जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। सो वी विल मीट इन अनदर लेक्चर, टिल देन हैव अ नाइस टाइम, अल्लाह हाफिज़।